हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि यूफेई सबके साथ ड्रैगन फ्रूट को लेने के लिए कोल्ड पूल के पास जाता है, तो उन सब पर स्नो ड्रैगन अटैक कर देता है, जिससे यूफेई काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। पर एल्डर निंग उन सब को बचा लेते हैं और वापस मेंशन लेकर जाते हैं। तो जिहान उनसे पूछती है क्या उस स्नो ड्रैगन को हराने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो एल्डर निंग उससे कहते हैं ऐसा नहीं है कि उसे हराने का कोई रास्ता नहीं है, पर ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उसे लेकर कितनी सीरियस हो। अब आगे हम देखते हैं जिहान एल्डर निंग की बातें सुनकर शाया के साथ उनके पास जाती है और कहती है क्या सच में उस स्नो ड्रैगन को हराया जा सकता है। तो एल्डर निंग उससे कहते हैं वो स्नो ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो तुम उसे अपनी स्ट्रेंथ के जरिए तो नहीं हरा सकती, पर मेरे पास एंसेस्ट्रल ट्री है जो उसे हराने में तुम्हारी मदद कर सकती है। पर तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत वीक है, तो उसे एक्टिवेट करने में तुम्हें बहुत एफर्ट्स लगाना होगा। जिस पर जिहान उनसे कहती है अगर उसे हराने का कोई रास्ता है तो मैं उसके लिए अपनी जान भी दांव पर लगाने को तैयार हूँ। तो एल्डर निंग उससे पूछते हैं तो क्या तुम सच में ये करना चाहती हो, जिसे सुनकर शाया जिहान को ऐसा करने से मना करती है, पर जिहान उसकी बात नहीं मानती और एल्डर निंग को उसे एंसेस्ट्रल शी देने को कहती है। तो एल्डर निंग उससे कहते हैं वो इतना सिंपल नहीं है, सबसे पहले तुम्हें उसे हासिल करना होगा ताकि वो तुम्हें पहचान सके। और ये कहकर वो उसे अपने साथ चलने को कहते हैं और उससे पर्पल इमॉर्टल मैंशन के अंदर लेकर जाते हैं, जहां पहुंचकर जिहान उन्हें देख कहती है कहीं एल्डर निंग भी पर्पल इमॉर्टल मैंशन के डिसेंडेंट तो नहीं, क्योंकि ये यहाँ रहते हैं तो ये एक आम इंसान तो नहीं हो सकते। तभी एल्डर निंग उसे एक इमॉर्टल बॉटल दिखाते हुए कहते हैं मैं तुम्हें एक पावरफुल इमॉर्टल हान्यू की बॉटल देने वाला हूँ, जिसे देख शाया कहती है ये कितना खूबसूरत है। और जैसे ही वो उसे लेने जाती है उसके अंदर से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होता है, जिससे शाया घायल होकर दूर जा गिरती है। तो जिहान जाकर उसे उठाते हुए कहती है कितनी स्ट्रॉन्ग ऑरा थी। तो एल्डर निंग उससे कहते हैं वो एक इमॉर्टलिटी ब्रीथ थी जिसे मैं भी चाह कर नहीं उठा सकता। और ये कहकर वो शाया को ठीक कर देते हैं। तो शाया उनसे कहती है आपने जो कहा वो मैं समझ गई, अब मैं उसे दोबारा उठाने की कोशिश नहीं करूंगी। तभी जिहान एल्डर निंग से पूछती है तो आखिर मैं हान्यू के इमॉर्टलिटी बोतल को कैसे हासिल कर सकती हूँ। तो एल्डर निंग उसे बताते हैं कि उसके लिए तुम्हें अपने मन से ध्यान लगाना होगा, और अगर तुमने उस इमॉर्टलिटी बोतल को उठा लिया तो वो तुम्हारी हो जाएगी। जिसे सुनकर जिहान अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाने लगती है। ये देख एल्डर निंग और शाया वहां से चले जाते हैं। तभी जिहान ध्यान लगाकर हान्यू के इमॉर्टल बॉटल में चली जाती है और चारों तरफ देख कहती है क्या मैं सच में इमॉर्टल बॉटल के अंदर हूँ। तभी वहां पर एक बच्ची अपीयर होती है। तो जिहान उसे देख कहती है तुम कौन हो। तो वो कहती है मैं हान्यू की इमॉर्टल स्पिरिट जियांशी हूँ। जिसे सुनकर जिहान सोचने लगती है तो क्या मुझे इसी के अप्रूवल को हासिल करना होगा। जिसे जियांशी सुन लेती है और कहती है हाँ, अगर तुमने मेरे अप्रूवल को हासिल कर लिया तो तुम हान्यू के इस इमॉर्टल बोतल को कंट्रोल कर सकती हो। जिसे सुनकर जिहान चौंक कर उससे पूछती है क्या तुम मेरे मन की आवाज़ भी सुन सकती हो। तो जियांशु कहती है हाँ, मैं ही इस इमॉर्टल बॉटल की मास्टर हूँ। तो जिहान उससे कहती है तो क्या तुम मुझे इस इमॉर्टल बॉटल को कंट्रोल करने दोगी। तो जियांशु से कहती है पर उसके लिए मुझे देखना होगा कि तुम्हारा हार्ट प्योर है या नहीं। और ये कहकर वो अपनी पावर्स का यूज़ करती है, जिससे एक लाइटनिंग एनर्जी जिहान के फोरहेड के अंदर चली जाती है, जिससे जियांशु को यूफेई के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। और वो जिहान से पूछती है तो तुम ये सब अपने दोस्त की जान बचाने के लिए कर रही हो। तो जिहान कहती है हाँ, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी, क्योंकि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है और ना ही मैं उतनी स्ट्रांग हूँ, इसलिए मैं उसे बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगाने को तैयार हूँ। जिसे सुनकर जियांशु से कहती है अच्छा, तो तुम ये सब उसके लिए कर रही हो, क्या वो तुम्हारा लवर है। तो जिहान सर हिलाते हुए ना कहती है। तो जियांशु से कहती है अगर वो तुम्हारा लवर नहीं है तो आखिर तुम उसके लिए अपनी जान दांव पर लगाने को क्यों तैयार हो। तो जिहान उसे बताती है क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। जिसे सुनकर जियांशु से पूछती है तो क्या वो तुम्हें पसंद करता है। तो जिहान कहती है
हैं नहीं। तो जियांशु उससे कहती है तो क्या तुम उसे बस इसलिए बचाना चाहती हो क्योंकि उसने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी। जिसे सुनकर जिहान जियांशु को बताती है कि यूफे बहुत ही अच्छा है, साथ ही उस पर बहुत लड़कियां मरती है जो कि मुझसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। साथ ही ये इमॉर्टलिटी रोड बहुत लंबी है, तो अगर मैं इसमें भी उसके साथ नहीं चल सकती तो और मैं किस चीज़ की उम्मीद कर सकती हूँ। जिसे सुनकर जियांशु उससे इमॉर्टल और ऑर्डिनरी कल्टीवेटर की लाइफलाइन के बारे में बताती है और कहती है अब जब तुम इतनी प्योर हार्टेड इंसान हो तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। जिसे सुनकर जिहान काफ़ी खुश होकर कहती है क्या सच में? तो जियांशु कहती है हाँ, पर तुम बहुत वीक और हानियो एक एंशियंट इमॉर्टल कल्टीवेटर हुआ करती थी, तो जब भी तुम उसकी पावर्स को एक्टिवेट करोगी तो उसमें तुम्हारी काफ़ी सारी एनर्जी कंज्यूम होगी, इसलिए तुम इसके बारे में फिर से एक बार सोच लो। तो जिहान कहती है हाँ, मैं ये सब करने को तैयार हूँ। तो जियांशु एक शील्ड को क्रिएट करती है जो जिहान के फोरहेड के अंदर चली जाती है और वो उसे हानियों के इमॉर्टल बोतल की ओनर बना देती है। जिसे सुनकर जिहान हानियों के इमॉर्टल बोतल को अपने पास रखकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शाया जिहान को लेकर काफ़ी परेशान हो रही होती है। तभी जिहान वहां आती है, जिसे देख शाया उससे पूछती है आप ठीक तो हो? तो जिहान कहती है हाँ। जिसे सुनकर एल्डरनिंग उससे पूछते हैं तो क्या तुम्हें इमॉर्टल बोतल मिल गया? तो जिहान कहती है हाँ और उन्हें थैंक्स कहती है। तो एल्डरनिंग उससे कहते हैं अब तुम अगर कोशिश करोगी तो उसे हरा सकती हो और तुम दोनों के फाइट के दौरान शाहबाई कोल्ड पूल में जाकर उस ड्रैगन फ्रूट को ले आएगा। जिसे सुनकर शाहबाई डरकर वहां से भागने लगता है, पर शाओयू उसे पकड़ लेती है। तो शाहबाई मायूस होकर एल्डरनिंग के पास बैठ जाता है। तो एल्डरनिंग उससे कहते हैं मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर क्या तुम और ड्रैगन फ्रूट नहीं खाना चाहते? तो शाहबाई उनकी बात मान लेता है। तो एल्डरनिंग जिहान से कहते हैं तो तुम इनके साथ जाओ, बाकी अपने दोस्तों की फिक्र मत करो, मेरे होते हुए उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिहान शाया शाओयू और शाहबाई के साथ कोल्ड पूल के पास पहुंच जाती है, जहां शाया जिहान से कहती है हम सच में उस स्नो ड्रैगन को हरा देंगे ना? जिस पर जिहान इससे कहती है चाहे कुछ भी हो, हमें इस बार उस स्नो ड्रैगन को हराना ही होगा। तभी उनकी आवाज़ सुनकर वो स्नो ड्रैगन बाहर आता है और उनसे कहता है तुम लोग फिर आ गए? तो जिहान उससे कहती है अगर तुम सही से बात करो तो हम अब भी समझौता कर सकते हैं, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो उस ड्रैगन फ्रूट को पाने के लिए मुझे तुमसे फाइट करनी ही होगी। जिसे सुनकर वो स्नो ड्रैगन हंसते हुए उससे कहता है कल तुम्हारा दोस्त मुझे नहीं हरा पाया तो आज तुम मुझे हराने आई हो। और ये कहकर वो जैसे ही जिहान पर अटैक करने जाता है तो दूसरी तरफ से जिहान भी उस पर अटैक करती है, जिससे घायल होकर वो स्नो ड्रैगन पीछे की ओर चला जाता है और उससे कहता है अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम मुझसे कैसे मुकाबला करोगी। और ये कहकर वो जिहान की ओर एक जाल फेंकता है, जिसे देख जिहान भी उस पर इमॉर्टल बॉटल के जरिए अटैक करती है, जिससे उस स्नो ड्रैगन का जाल डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक फॉर्मेशन एरी भी क्रिएट होती है, जिसमें वो स्नो ड्रैगन फंस जाता है और गोल गोल घूमने लगता है। ये देख शाओयू शाहबाई को ड्रैगन फ्रूट लाने के लिए भेजती है, जिसे सुनकर शाहबाई ड्रैगन फ्रूट लेने के लिए उस कोल्ड पूल के अंदर चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।